तो मानवता के राम और दानवता के रावण। ये प्रतीक हैं, मानवता के प्रतीक राम और दानवता के प्रतीक रावण। स्थूल शरीर में रावण आते जाते रहते हैं हर काल कल्प खंड में, परंतु जब सूक्ष्म रूप में जो राम रावण हमारे अंदर व्याप्त हैं, उनसे जो हमारा युद्ध चल रहा है, उसका अंत कब होगा? उसका अंत तभी होगा जब हमारे अंदर जो संशय है, जीव आत्मा और परमात्मा के भेद की जो बुद्धि है, जब तक इसका नाश नहीं होगा, तब तक परमात्मा की अनुभूति आपको नहीं होने वाली। तब तक आपके अंदर मानवता का विकास हो ही नहीं सकता। आपके अंदर मानवता का विकास नहीं हो, और जब तक मानवता का विकास नहीं होगा, तब तक आप दानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और यही मेरे रघुनाथ जी के जन्म का हेतु है। सीधा ही विप्रधीन सुरधरनी। किसकी रक्षा करते हैं? तो विप्र की, धेनु की, सुर की और पृथ्वी की। अब ये बात है कि आज अभी जो कहते हैं ना कि भजन ना करें, वो थोड़ा सा विचार करें, लॉजिकल, तथ्यात्मक। युवान भाई बहन, आप विचार करें, विप्र पर अभी इतना अपराध नहीं हुआ है कि भगवान को जन्म लेना पड़े। देवताओं पर भी नहीं इतना अपराध हुआ है, परंतु गौ माताओं पर अपराध हो रहा है। धेनु पीड़ित है। मंदिरों पर भी अभी इतना अपराध नहीं है। पूर्व में जाएंगे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, और कारण क्या हुआ कि कुछ समय काल बाद उसका राज्य चला गया। अंग्रेजों ने गौ हत्या की, कारण क्या हुआ? सने सने अब आप देख रहे हैं उनकी कीर्ति धीरे 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 पलायन की ओर जा रही है। जब जब इस धरा पर दानवता बढ़ी है, किसी ना किसी रूप में रघुनाथ जी आए ही हैं, और यही रघुनाथ जी के जन्म का, अवतार का कारण है। परंतु गौ माताओं की जो दशा इस समय हो गई है, गावो विश्वश्च मातरः, विश्व माता है गौ माता। यदा सर्वमिदं व्याप्तम जगत अस्थावर जंघम, ताम धेनु शीर्षा वंदे भूत भवस्य मातरम। इस मंत्र का जप मात्र से आपके जीवन में कल्याण आएगा। क्या? यदा सर्वमिदं व्याप्तम जगत अस्थावर जंगम, ताम धेनु शीर्षा वंदे भूत भविष्य मातरम। यदा सर्वमिदं व्याप्तम जगत अस्थावर जंगम, ताम धेनु शीर्षा वंदे भूत भविष्य मातरम। जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण कर रखा हो, सारे देवताओं को जिन्होंने धारण कर रखा हो, और मेरी गौ माता जैसा निर्मल हृदय भी किसी का नहीं। सबसे दयालु यदि कोई है तो मेरी गौ माताएं हैं। प्रभु इसीलिए तो कहते हैं कि आप हमें किसी भी सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी नवापारायण नहीं कर सकता, हर आदमी महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकता, हर आदमी अनेकों अनेक विधि उपचार नहीं कर सकता, परंतु सेवा तो हर आदमी कर सकता है। आप किसी भी भाव में, कहीं पर भी किसी भी भाव से सेवा करेंगे, उस भाव में ही परमात्मा अवतरित हो जाएंगे। अनेकों भक्तों ने किया है। अरे कितनी सुंदर बात है। मेरे कन्हैया जी क्या करते थे? ब्रज के जितनी ग्वाल थे, वो कोई ऐसा नहीं है कोई श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी हो, या कोई ऐसा श्रेष्ठ उनको ज्ञान नहीं था। गोपियों को कोई ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभु क्या किए? सेवा प्रधान थी, प्रेम था, निश्चल प्रेम था। और मेरे भगवान कन्हैया जी ने क्या किया?
जो परात्पर परब्रह्म हैं, असीमित हैं, वो क्या करते हैं? गौचारण कर रहे हैं, गोपियों के साथ खेल खेल रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अनेकों भक्तों ने पाया। भक्तमाल की एक बड़ी प्यारी कथा है ग्वाल भक्त की। एक बड़े प्यारे भक्त हुए ग्वाल भक्त, वो नित्य गौ सेवा किया करते थे और उनके घर में माँ और वो 2 लोग रहते थे और उनका सिर्फ संत सेवा और गौ सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत होता था। एक बार घर में उत्सव था। चूंकि ये कथाएं जो भक्तमाल की कथाएं हो या किसी श्रेष्ठ की कथाएं हो, इसलिए होती हैं क्यों? क्योंकि जो आप कहते हैं कि ये तो कब हुआ था, ये कब की कथा है, तो अभी की घटना ही ये सब कथाएं आपको ये ज्ञात कराती हैं कि ये परमात्मा अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो क्या है, माँ बेटे साथ में रहते थे, परिवार का पोषण करते थे उन्हीं गौ माताओं के साथ। एक दिन घर में उत्सव था और माता जी ने भोग बनाने में थोड़ी सी देरी कर दी और क्योंकि व्यंजन अनेकों प्रकार से भोग बन रहे थे, माँ से कहे कि माँ मैं आज मेरा भोग इसी अंगोछे में बांध दो और मैं जंगल में जाकर के वन में पालूंगा, क्योंकि गौ माताओं को और अन्य जानवरों को भी गौचाटन के लिए देरी हो रही है और वो बाहर रंभा रही हैं। माँ ने वैसा ही किया और उस अनेकों व्यंजनों को एक अंगोछे में पोटली में बांध कर दे दिया और ग्वाल भक्त लेकर के चले गए। कुछ समय जब वहां पर पहुंचे, उसके बाद में गौचारण के लिए चले गए सारे गौ माताएं और वो क्योंकि उनका नित्य का नियम था, संत के पास जाकर के सत्संग करने लगते थे। फिर उस दिन व्यंजन बना था, इसीलिए बिना संत को पवाए कैसे पाते, उनके हृदय में तो ये था कि जितकी ये जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं ये कितनी जल्दी संत भगवान पा जाएं। और वास्तव में जीवन की सार्थकता में यही है कि आपके द्वारा किए गए किसी कर्म फल को यदि कोई भी श्रेष्ठ एक क्षण भी उसको स्वीकार कर ले तो आपके द्वारा प्राप्त सभी फल, जितने भी आपको फल प्राप्त हैं, वो आपके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। वही हुआ, संत भगवान पाए और ग्वाल भक्त को तो सिर्फ ये था कि शीत प्रसादी मिल जाए, जूठन मिल जाए संत भगवान का, और उसी की इच्छा थी। वही हुआ, जब संत भगवान पा लिए तो बर्तन आदि साफ कर करके ग्वाल भक्त शीत प्रसादी पा गए। और इधर क्या हुआ, कुछ दानव प्रकृति के लोग, दानव प्रवृत्ति के लोग क्या हुआ, उन भैंसों को, उन गायों को लेकर के चले गए और चोरी कर ले गए। और जब ग्वाल भक्त पहुंचे, देखा वहां हमारे भैंस, हमारी गाय है ही नहीं। तो चूंकि संत सेवा की वजह से हुआ, इसलिए ना तो उनको कोई विषाद था और ये कहीं पर भी मन में ये नहीं था कि ये संत सेवा किया इसकी वजह से ऐसा हो गया है। वो कोई चेहरे पर किसी भी प्रकार की मलानी नहीं, ना ग्लानी ना मलानी। वो अपना संत आए, देखे, बस ये सोचने लगे कि अब माँ को जाकर क्या बताऊंगा, जब माँ को ये बताऊंगा तो माँ कष्ट में होगी और ये प्रतिदिन हमको कहेंगी कि ऐसी घटना कैसे हो गई, ये क्यों हो गया, वैसा इत्यादि। परंतु ग्वाल भक्त के हृदय में कोई किसी भी प्रकार की ना खुशी ना दुख, वो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो गए, माँ ने वही हुआ पूछी माँ, और उन्होंने थोड़ा सा माँ से छुपाया और कहा, माँ एक निरीह ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण था और उसको हमने दे दिया, और वो क्योंकि उसके रोजी रोटी का एक ही साधन था, उसके खाने के लिए नहीं था। उसने कहा कि मैं आपको घी बना करके दे दूंगा और मट्ठे से हम अपना जीवन यापन कर लेंगे।
माँ को चूंकि ब्राह्मण में हर निष्ठा थी और ब्राह्मण में निष्ठा होने के कारण माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ कालखंड के बाद वो हमको वापस कर देगा। परंतु अब माँ को तो सच घटना बताया नहीं। कुछ समय के बाद माँ भी भूल गई, आई गई हो गई, माँ ने भी पूछना छोड़ दिया। माँ को लगा कि हो सकता है ब्राह्मण अतिशय गरीब हो, अभी उसके रोजी रोटी का कोई अन्य साधन नहीं हुआ है, इसलिए वो वापस नहीं कर रहे हैं। समय कालखंड धीरे धीरे बीतता गया और दिवाली का उत्सव आया और उस दिन दानव प्रवृत्ति के लोगों का उत्सव क्या होता है कि वो श्रृंगार, सोना, आभूषण इत्यादि तामसिक श्रृंगार के साथ साथ तामसिक भोजन इत्यादि सब करते हैं। और वही हुआ, वो जितने भी आभूषण थे, गौ माताओं को सारे आभूषण से सुशोभित कर दिया, सुसज्जित कर दिया। स्वर्ण के आभूषण, चांदी के आभूषण, मणि के आभूषण जितना था सबसे सुसज्जित कर दिया। और उसके बाद में दिवाली के उत्सव में अपनी दानव प्रवृत्ति में तल्लीन हो गए और इधर पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। तो एक दो पटाखे माँ के पास भी जैसे पहुँचे, तैसे आप जानवर जानते ही हैं, जैसे आवाज़ सुनी तुरंत वो छूट गई और छूटका भागी। अब भागने की को कहाँ, जैसे आप कोई यदि गौ माता है कुछ भी पालन करते हैं तो वो क्या होता है, वो भाग करके आपके ही पास आता है। और वही हुआ, ग्वाल भक्त के दरवाजे पर वापस आए। चिंतन कीजिएगा, गई लेकर क्या गए थे, लेकर सिर्फ भैंस और गाय लेकर के गए थे। वापस भगवान ने क्या भेजा, सूत व्यास सहित जिसे कहते हैं, स्वर्ण की मणियां, चांदी की मणियां, जितने आभूषण थे, जिस आभूषण से श्रृंगार उन दानव प्रवृत्ति के चोरों ने किया था, वो सहित वापस किया। मतलब जितना धन भी प्राप्त हुआ और मूल भी प्राप्त हुआ। जब हम संत सेवा में कुछ भी दान करते हैं, श्रम दान करते हैं, धन दान करते हैं, या जो भी आप दान करते हैं, तो आपको प्रति उत्तर में क्या प्राप्त होता है, आपको मूल धन के साथ ब्याज भी प्राप्त होता है। परंतु सतर्कता, इस कथा का मूल, माँ ने क्या कहा कि हमको तो सिर्फ अपनी गाय भैंस चाहिए, ये आभूषण ले जाकर के बाजार में बेच कर दो और उससे जो धनार्जन हो वो संत की सेवा कर दो। बस ये मूल है। और भाई यही हम चूक जाते हैं। हम खूब काम करते हैं, खूब सेवा करते हैं, परंतु चूक यहीं पर हो जाती है। बाबा पूर्व जन्म के लिए फिर बारंबार सचेत कर रहे हैं कि मां सावधान होकर श्रवण कीजिएगा। एक दो बखानते हैं अभिप्राय आगे। बाबा कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प के यही विधि अवतारा और चरित्र पवित्र किए संसारा। देखिए, तीन कारण मुख्यतः बाबा कहते हैं। पहला, एक बार तीन के हित लागी, धरे हूँ शरीर भगते अनुरागी। तो जय विजय के शाप को सिरोधार किया। क्या? वही कश्यप आदिति के माता पिता हुए। कौन? वही दशरथ और कौशल्या। एक कल्प की तो एक, देखिए ये जो बार बार कल्प कह रहे हैं बाबा, ये यहाँ पर ये सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही कल्प में आए थे। भगवान हर कल्प में हैं, हर समय हैं, हर क्षण हैं, हर जगह हैं। बस किसी किसी की विस्तार से कथा और किसी किसी की सूक्ष्म में कथा है। एक जन्म कर ये कारण भी है। कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। दूसरे जन्म का कारण, पहले जन्म के कारणों को हम आप
श्रवण कर ले, फिर आगे विस्तार। दूसरा कारण था जालंधर की पत्नी के श्राप। अब भगवान को लीला करनी थी, इसीलिए जालंधर से कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और जालंधर से विजय प्राप्त करने का क्यों नहीं कर पाया, आप सब जानते हैं सारी कथाएं। क्योंकि जालंधर की पत्नी श्रेष्ठ पतिव्रता थी। देखिए बात आई थी, हम जो शुभ आचरण अपने घर में करते हैं, जो शुभ आचरण या कहें तो शुभ अशुभ जो भी आचरण हम अपने घर में करते हैं, वही आचरण हमारा संस्कार बनता है। और वही आचरण हमें परमात्मा से विक्षोभ और परमात्मा से सन्मुख कर सकता है, करता है। कोई बाहर से आपको विधिक नहीं है। जो हम घर में, अपने घर में जो संस्कार अपने अंदर लाते हैं, वही संस्कार क्या है, माध्यम बनता है। अब कौन सा संस्कार आपको लाना है, ये सब आप जानते हैं। आपको परमात्मा के सन्मुख आने के लिए जो संस्कार चाहिए वो चाहिए, या परमात्मा से विमुख होने के लिए जो संस्कार चाहिए वो चाहिए। क्योंकि सन्मुख हो ही मोहि जन्म कोटि अघनाश संहिता सन्मुख। अब आपको ये निश्चित करना है कि आपको मनमुखी होना है कि सन्मुखी होना है। वही बात कल वाली कि परमात्मा ने सब कह दिया, जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे आपको वही करना है। आपको सन्मुख होना है कि मनमुख होना है। और तीसरा कारण नारद जी का श्राप। जी हां, श्रेष्ठ से त्रुटि ना हो ये असंभव है, असंभव है। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेरी लगी अवतारा, कल्प एक तेरी लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि भानी, गिरजा चकित भई सुनि भानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मोहि दीना, कारण कवन श्राप मोहि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, प्रसंग मोहि कहाऊ पुरारी, प्रसंग
मुरारी मुनि मन मोह राज रखवारी 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 गिरिजा चकिता भई सोनबानी गिरिजा चकिता भई सोनबानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन कारण कवन श्राप मोनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा काया अपराध रमापति कीन्हा रमापति कीन्हा नारद श्राप। पहली बात, मां के चकित होने का कारण क्यों? क्योंकि भैया नारद जी कौन हैं? कोई साधारण नहीं है, देव ऋषि हैं। अब देवताओं से अपराध हो तो प्रभु को, मां को कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बाई, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। और तो और शिव जी के भी गुरु हैं वो। और मां कही कि आपके वचन है, गुरु के वचन अरे प्रतीत न जेहि। और आप कहते हैं, और आप इस प्रसंग को कैसे विस्तार में कहेंगे? मां चकित हो गई। और ये कोई साधारण नारद जी नहीं है। और आगे भी भरद्वाज जी को भी याज्ञवल्क्य जी यहां पर सचेत कर रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं, ये आपके दादा गुरु की कथा है। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी के गुरुजी वाल्मीकि जी और वाल्मीकि के गुरुजी नारद जी। इसलिए मां गिरिजा चकिता भई सोनिबानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। इसके ऊपर कल्प एक, फिर यहाँ पर कल्प एक, ये एक कल्प में अवतार लिया, क्योंकि कल्प कल्प प्रभु अवतरहि। और भैया चारु चरित ना वेद करहि। कल्प कल्प प्रभु अवतरहि। और भैया चारों
चरित नाना विध करहि गिरिजा चकित, क्या सुनकर चकित हो गई। का नारद परिचय देती हैं, विष्णु भगत पुण्य ज्ञान, और ज्ञानी को मोह। बाबा आपकी ही शब्द हैं कि ज्ञानी को कभी मोह हो नहीं सकता। और नारद महामुनि हैं, महाज्ञानी हैं, उनको क्या अपराध, ऐसी क्या बन पड़ी कि जिन विष्णु भगवान को, जिन हरि को वो निरंतर अहरनिश अपने सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। वो नारद जी जिनको ये विश्वास है क्या कि अपने मन की वो जाने और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का अपने मन की मैं जानूं और उनके मन की राम, सांसों की माला पे मैं अपने मन का मालिक हूँ। हम तो हमारे रघुनाथ जी के हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य, नारद विष्णु भगत हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी को मोह। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, क्या 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 कारण कवन, विश्लेषण, श्राप क्या, मुनि, मुनि का क्या, कौन मुनि, जो मननशील हो, जो सहनशील हो। कौन है मुनि, जो शांत हो, जिसका एक चित्त हो, जो मन क्रम वचन तुम्हारी शरणा, जिसके अंदर भाव हो, वो है मुनि। कितना सुंदर विश्लेषण मां देती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और भैया का परिचय रमापति, साधारण नहीं, रमापति, जो विश्व, जिनका विश्व हो, जिनमें विश्व हो। कितने सुंदर। अब मुनि भी हैं, मननशील भी हैं, सहनशील भी हैं, और वो क्या बन पड़ी कि किसको दे दिए, जो जगत जगत प्रकाश, जो कहते हैं सब मम प्रिय सब मोहि मम, मेरे मुझे सब प्रिय हैं और मुझसे ही सब प्रकट हैं। उन रमापति को क्या ऐसी बन पड़ी। और मां यही नहीं रुकती हैं, यह प्रसंग मोहि क्या पुरारी, फिर विश्लेषण कि कहीं मेरे बाबा भूल ना जाएं, क्योंकि जब कथा क्यों पूर्व में कहती हैं कि विश्वनाथ माम, अरे नाथ पुरारी, क्या विश्व, पहले विश्व कहती हैं, कह आप पहले विश्व के हैं तब मम पुरारी हो। ये वो बाबा को याद दिलाती हैं कि बाबा ये कथा मैं अपने लिए, कहते हुए हैं आगे कि आपने ये कथा अपने लिए मां नहीं पूछा, ये जगत कल्याण के लिए पूछा आपने। इसीलिए मां यहां पर बाबा कहते हैं यह प्रसंग मोहि कहाहु पुरारी, पुरारी हे त्रिपुरारी, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, ये प्रसंग को मुझे विस्तार कहने का अभिप्राय क्या, क्यों मां चकित हो गई।
मुनि मन मोह आज। अरे मुनि हैं, इनके अंदर मोह क्रोध, इनके अंदर मोह कहां? क्योंकि भाई मोह तो मूढ़ का काम है। क्योंकि भैया मोह जनित ये क्या करती है? और संशय सब हर। और मेरे नारद जी का स्वभाव क्या है? जहां पर भी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि बोल 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनको मोह जो चलते चलाते उठते बैठते सिर्फ रघुनाथ जी का ही गान कर रहे हैं। और आपका टेक है कि रघुनाथ जी का गान सत्संग कथा श्रवण से सारे मोह भाग जाते हैं। और वो कौन जो कहते हैं योग क्षेमम ब्रह्म्यहम, जिनमें ब्रह्मांड विस्ता है, जो कहते हैं माम एकम चरणम ब्रज, उनको मोह कैसे हो गया मां? प्रभु ये पुरारी, क्योंकि आप विश्वनाथ माम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उनको और बाबा का क्या उत्तर आता है? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ लगो, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि जन हो। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि जन। और इधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कहाँ राम गुण भरद्वाज सागर सुनहो, भवभंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मान मद। माँ की आश्चर्यचकितता पर बाबा यहाँ पर मुस्कुरा कर उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे कि माँ मोह की ऐसी दशा होती है कि जन्म जन्म तक बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और आप पूछ रही हैं, आप भूल गई वही मोह आपकी बुद्धि को अभी तक कलुषित किया हुआ है। अभी तक आपके अंदर वही मोह की बुद्धि भ्रम में डाल रही है आपको। राम कवन मैं पूछूं तो, वही मोह का परिणाम, वही मोह की बुद्धि का परिणाम है कि राम को आप अभी भी पूछ रही हैं कौन है। मुझे विस्तार कर कर कहिए प्रभु। इसलिए बाबा का उत्तर मुस्कुरा करके आते। और बाबा कहते भी हैं सब ही नचावत राम गोसाई, उमा राम दोषित सब ही नचावत राम। कठपुतली की तरीके से हमको आपको रघुनाथ जी नचा रहे हैं और हम आप नाच रहे हैं। बस कहां पर अज्ञानी को वही कि अज्ञानी के अंदर एक मोह, यही प्रवृत्ति आ जाती है कि श्रेष्ठ कर्म मैंने किया और जो निम्न कर्म है वो तो
कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा होगी।